काली चौदस, जिसे रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अल्फाज-ए-भक्ति के मंच पर आज हम इस दिवस के पीछे छिपी उन महान गाथाओं की चर्चा करेंगे जो हमें अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती हैं। प्राचीन काल की बात है, प्रागज्योतिषपुर नाम का एक भव्य राज्य था, जिसका राजा नरकासुर था। नरकासुर कोई साधारण राजा नहीं था, वह भूमि देवी का पुत्र था, जिसे स्वयं भगवान विष्णु के वराह अवतार से वरदान प्राप्त था। लेकिन सत्ता और शक्ति के मद में चूर होकर वह असुर बन गया। उसे अपनी अजेय शक्ति पर इतना अहंकार हो गया था कि उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र की माता अदिति के दिव्य कान के कुंडल छीन लिए और देवताओं के साथ साथ महान ऋषियों को भी प्रताड़ित करने लगा। नरकासुर की क्रूरता की सीमा तब पार हो गई जब उसने 16,100 सुकन्याओं को बंदी बना लिया और उन्हें अपने कारागार में डाल दिया। नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही संभव थी। उसे विश्वास था कि उसकी माता उसे कभी नहीं मारेगी और इसी कारण वह निरंकुश हो गया था। जब देवताओं की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची, तो श्री कृष्ण ने इस अधर्म को समाप्त करने का निश्चय किया। चूंकि नरकासुर का वध केवल उसकी माता के अंश से ही हो सकता था, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया, जो कि भूमि देवी का ही अवतार थीं। युद्ध के मैदान में भीषण संग्राम हुआ। श्री कृष्ण और सत्यभामा ने मिलकर नरकासुर की सेना का विनाश कर दिया। जब अंत में नरकासुर ने श्री कृष्ण पर प्रहार किया, तो श्री कृष्ण ने एक लीला रची और युद्ध के बीच में मूर्छित होने का स्वांग किया। अपने स्वामी की यह स्थिति देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो उठीं। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और नरकासुर के सीने को चीर दिया। इस प्रकार एक महान अत्याचारी का अंत हुआ। मृत्यु से ठीक पहले नरकासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की कि आज के दिन जो भी दीप प्रज्वलित करे और तेल से अभ्यंग स्नान करे, उसे नरक की यातना न सहनी पड़े। श्री कृष्ण ने उसकी यह अंतिम इच्छा पूरी की और तब से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाने लगा। इसी तिथि से जुड़ी एक और महान कथा मां काली के रौद्र रूप की है। कहते हैं कि जब असुरों का संहार करने के लिए मां दुर्गा ने काली का रूप धारण किया, तो उन्होंने दुष्टों का विनाश करते हुए अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि ब्रह्मांड कांपने लगा। रक्तबीज जैसे भयानक असुरों का वध करने के बाद भी जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब महादेव को उनके चरणों के नीचे आना पड़ा ताकि सृष्टि का विनाश रुक सके। मां काली के इसी स्वरूप की पूजा बंगाल और पूर्वी भारत में काली चौदस की रात को महानिशा पूजा के रूप में की जाती है। यह रात्रि तंत्र साधना और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। एक तीसरी कथा महाबली हनुमान जी से भी जुड़ी है। मान्यता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे और उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ दी थी, तब उनकी शक्ति और भक्ति की गूंज इसी चतुर्दशी के दिन सुनाई दी थी। कई स्थानों पर इस दिन हनुमान जयंती जैसा उत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय देकर राक्षसों के मन में भय पैदा किया था। काली चौदस का आध्यात्मिक महत्व केवल असुरों के वध तक सीमित नहीं है। यह दिन हमारे भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे आंतरिक असुरों को मारने का दिन है। इस दिन यमराज के लिए दीप दान किया जाता है ताकि अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो सके। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और पुराने कबाड़ को बाहर निकालते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने मन से पुरानी और नकारात्मक यादों को बाहर निकाल देना चाहिए। अल्फाज-ए-भक्ति के प्रिय साथियों, काली चौदस की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सत्य का एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने की शक्ति रखता है।
यह पर्व शक्ति की उपासना का है, आत्मशुद्धि का है और आने वाली दीपावली के स्वागत की तैयारी का है। अल्फाज ए भक्ति के सभी दर्शकों, अगर आपको भक्ति और शक्ति से भरी यह विस्तृत कथा प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहरी और पौराणिक कथाओं को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पर्व के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय मां काली लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें।